नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया के बड़ी न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हल्फनामा। 8 जुलाई को होगी सुनवाई। शिवसेना नेता पर हमले के बाद हिंदू नेताओं में रोष। शिवसेना नेता पर हुए हमले की रवनीत बिट्टू ने की निंदा। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में बढ़ाई गई है। आज यानी 6 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। नीट यूजी पेपर लीक मामला सुर्खियों में है। 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित होने के बाद कई सेंटर्स के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थी। नीट यूजी परीक्षा देने वाले कई अभ्यर्थियों ने इसे रद्द करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में एक याचिका दायर की है। बता दें कि केंद्र सरकार नीट यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ है। केंद्र सरकार का यह एफिडेविट कई स्टूडेंट्स को नाराज कर सकता है। 5 जुलाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि 5 मई को हुई परीक्षा में गोपनीयता का उल्लंघन होने के कोई ठोस सबूत नहीं है। यही कारण बताते हुए सरकार पूरी नीट यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ है। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन स्टूडेंट्स को नीट यूजी परीक्षा दोबारा देने का मौका दिया गया था जिन्हें 5 मई वाले एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की याचिकाएं दायर की हैं। कुछ स्टूडेंट्स नीट यूजी परीक्षा फिर से आयोजित किए जाने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इसके खिलाफ है। नीट पर अंतिम फैसला 8 जुलाई की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। शिवसेना नेता संदीप थापर मामले को लेकर हिंदू नेताओं में बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि शिवसेना के नेता पर 3 निहंग बाने ने अपनी कृपानों के साथ हमला किया था। शिवसेना नेता गनमैन के साथ एक्टिवा पर सवार होकर जा रहा था, तभी 3 निहंग आते हैं और कृपान के साथ बार बार वार कर देते हैं और पीड़ित संदीप की एक्टिवा को लेकर फरार हो जाते हैं। नेता की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि तीनों निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार है और उसकी तलाश जारी है। थापर पर हमला होने के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी है। वहीं लुधियाना में दिन दिहाड़े शिवसेना नेता संदीप थापर पर हुए जानलेवा हमले की रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में गुंडागर्दी का राज है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। देखो, आज मैं हुणी एक खबर देख रहा ते बहुत मन दुखदा है। चाहे कोई भी गल होवे, चाहे किस तरीके दा ही इंसान क्यों ना कोई होवे, पर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਹਿਮਿਆ ਪਿਆ, ਡਰਿਆ ਪਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਡਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। मायावादी के 2 क्षेत्रीय कमांडर ने झारखंड के लातेहार जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जोनल कमांडर नीरज सिंह खरावचर और संजय खरवार और सलमान उर्फ लोकेश, जिसे राजकुमार गंजू के नाम से भी जाना जाता है, ने पलामू के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। समारोह के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को प्रतीकात्मक रूप से 10-10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर डीआईजी रमेश ने कहा कि दोनों माओवादी सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित हैं। उन्होंने इस प्रयास में
सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और राज्य पुलिस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवादी समूह अपने खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण कमजोर हो गया है। उन्होंने शेष माओवादियों से आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उपायुक्त ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने लातेहार पुलिस के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि 13 नक्सली पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ब्रिटेन चुनाव के बाद सभी लोगों की नजर ईरान के चुनाव पर थी, क्योंकि यहां लंबे समय से महसा अमीनी की मौत के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण था। खबर है कि ईरान के सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेशियन खान के कट्टरपंथी सईद जलीली के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली गई है। चुनाव नतीजों के मुताबिक गिने गए वोटों में से डॉक्टर मसूद पेजेशियन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन पेजेशियन के सामने बड़ी चुनौती भी है। ईरान के 28 जून के राष्ट्रपति चुनाव में इतिहास में सबसे कम मतदान के बाद पेजेशियन ने कट्टरपंथी सईद जलीली के 13.5 मिलियन वोटों के मुकाबले 16.3 मिलियन वोट जीते और रन ऑफ चुनाव में जीत हासिल की। अब उन्हें वर्षों के आर्थिक दर्द और खूनी दमन से नाराज जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे अपने वायदे के मुताबिक बदलाव ला सकते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हत्या की एक बेहद खौफनाक वारदात हुई। यहां बहुजन समाज पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की 6 बाइक सवारों ने हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये हमलावर फूड डिलीवरी एजेंट बनकर आए थे और आर्मस्ट्रांग पर कुल्हाड़ी और दरामती से हमला कर दिया। ये हमलावर हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पेशे से वकील आर्मस्ट्रांग 2006 में चेन्नई निगम परिषद के लिए चुने गए थे। 2 साल पहले चेन्नई में एक मेगा रैली आयोजित करने और बीएसपी प्रमुख मायावती को आमंत्रित करने के बाद वे चर्चा में आए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर बड़ा दुख जताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आर्मस्ट्रांग को दलितों की एक मजबूत आवाज बताया और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। वहीं राज्य के बीएसपी अध्यक्ष की हत्या की खबर लगते ही घटनास्थल और अस्पताल में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के विरोध में चेन्नई में सड़क जाम कर दिया। सभी समर्थक बाइक सवार हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगभग 10 साल पहले अपने परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले हरमीत की सजाए मौत के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति रितु बेहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। मामला देहरादून के कैंट थाना के आदर्श नगर का है। यहाँ वर्ष 2014 में 23 अक्टूबर को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। चाकू से गोद कर चारों की बेहद निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। सभी के शरीर पर चाकू के 85 निशान बरामद किए गए थे। हत्या का आरोप हरमीत पर लगा था। आरोप है कि हरमीत ने संपत्ति विवाद में जय सिंह, सुतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, भांजी सुखमनी की रात में सोते हुए निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी और इस घटना में उसका भांजा कमलजीत किसी तरह से बच निकलने में कामयाब हो गया था। बताया जा रहा है कि कमलजीत की गवाही इस मामले में अहम साबित हुई है। आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए हरमीत ने अपने आप को भी घायल कर लिया था। पुलिस ने हत्या के शक में उसे गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में पुलिस ने कई अहम सबूत पेश किए। लंबे चले मामले के बाद देहरादून के अपर जिला जज पंचम आशुतोष मिश्रा की अदालत ने 5 अक्टूबर 2021 को इस घटना को जघन्य मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुना दी और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। साथ ही अदालत ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया। तब से यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। देखना है कि अब अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भोले बाबा के भक्तों में भारी उत्साह देखा जाता है और भारी बारिश के बाद भी कल यानी शुक्रवार तक यह यात्रा जारी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा आज रोक दी गई थी। बता दें कि बीती रात से हो रही लगातार बारिश के बाद यह निर्णय लिया गया कि सुबह 6 बजे तक यात्रियों ने 2 मील चेक पॉइंट पर चेक यात्रा करने का इंतजार किया। अधिकारी ने 6 बजे के बाद यात्रा को वापस बेस कैंप भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रियों के किसी भी नए जत्थे को नुनवान बेस कैंप में चंदनवारी अध्यक्ष के माध्यम से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।